बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, फ्लेवरफुल और बहुत ही यमी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के पकौड़े और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं और झटपट सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाते हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही रमज़ान आ रहे हैं तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट होती है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 जो है वो मैंने आलू ले लिए हैं, जिनका छिलका उतार के उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर एक ग्रेटर की मदद से हम लोग इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से कट भी कर सकते हैं। इसको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्योंकि हमें बनाने हैं लच्छे वाले पकोड़े आलू के, तो इसका बारीक कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 पानी से इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। जब तक इसका पानी जो है वो साफ़ नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको वॉश करना है। ये देखिए पानी जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको पानी में ही रखेंगे जब तक हम अपनी दूसरी सारी चीज़ें जो है वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको बाहर रख दिया ना तो आलू जो है वो काले हो सकते हैं। सारी चीज़ें सेट कर लेंगे हम अपनी, जैसे मसाले वगैरह निकाल के रख लेंगे और फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इसका जो पानी जो है वो सारा निकाल के इसको अच्छे से स्टेन कर लूँगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है रोस्टेड और क्रश किया हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया, और इसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिए का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा मिर्चें वगैरह ऐड नहीं की, इसलिए 1 टीस्पून चाट मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट बनता है। और 2 टेबलस्पून अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। अगर मुझे नीड होगी इसमें और डालने की तो मैं बाद में मिक्स करते वक्त थोड़ा और डाल दूँ। बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी चीज़ या कोई मसाला वगैरह कम है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे आप नमक वगैरह जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि हर घर का जो है वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन और ऐड कर दूँगी। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी है, तकरीबन ये 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ थी जिसको मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इनको भी आपस में इन सब चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, जिसको मैं पहले ही प्री हीट कर चुकी हूँ, यानी ये पहले से ही गर्म है। अब इसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम अपने जितने भी पकोड़े हैं वो इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इस तरह से आप हाथ की मदद से डालना चाह रहे हैं हाथ की मदद से डाल दें, स्पून लेना चाह रहे हैं तो आप स्पून से भी ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए स्पून की मदद से भी हमने कुछ ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो हमारी आज की मज़ेदार सी लच्छे वाले पकोड़ों की रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान में इसको अफ्तारी में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे बड़ों सबकी जो है वो फेवरेट डिश है। और मुझे ये बना के फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। ये देखिए इसका खस्तापन बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार से बनते हैं। आप किसी भी चटनी के साथ या तो उस केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।